चले या तेरी ओर तेरा चले या है जोर तेरी होई मैं यार वे बुले आए संसार वे. We all feel that you do a couple of projects and you can stretch your legs or something, but ऐसा कुछ होता नहीं है. I think you need to work hard every day. And शाहरुख सर के ऑफिस से फोन आया था इस गाने के लिए. काम रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद वापस जब घर आते हैं और टाइम लगाना पड़ता है रात को कुछ नया म्यूजिक सुन करके, कुछ नए चीजें सीख करके, रियाज करके. आप जब काम के मैदान में उतरते हैं ना, आप कहाँ से आए हैं, किस तरह आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. दिमाग से हटा लीजिए कि आप छोटे शहर से हैं, बड़े शहर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई कैन नॉट गिव यू टिप्स फॉर बीइंग सक्सेसफुल और अ बॉलीवुड सिंगर और हाउ टू सिंग इन फिल्म्स. बट अगर आपको अच्छा म्यूजिशियन बनना है, उसका एक ही है, प्लीज आप म्यूजिक सीखें. आज जो ट्रोल करते हैं उनको भी, जो नहीं ट्रोल करते उनको भी प्यार. Played the role in your life to achieve this, right? I think we all feel that you do a couple of projects and you can stretch your legs or something, but ऐसा कुछ होता नहीं है. I think you need to work hard every day, and once you understand that, you will actually fall in love with the whole process of working hard, and that will keep you going on and on. Yeah. और मेहनत करना है और अच्छा काम करना है. इस पे वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इससे भी अच्छा करना है. गीत के बोल हैं. हाँ जवान गीत के बोल हैं, चले आ. हाँ एक लाइन को आप सुना सकती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. चले या तेरी ओर तेरा चले या है जोर तेरी होई मैं यार वे बुले आए संसार वे. चले या तेरी ओर तेरा चले या है जोर तेरी होई मैं यार वे बुले आए संसार वे. गीत को गा के कितना संतुष्टि मिला आपको? एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैं बहुत दिनों से अनिरुद्ध के साथ काम करने की कोशिश में थी. ऐसा कुछ मौका बने कि उनके साथ काम करूं. उनका म्यूजिक मुझे काफी अरसे से पसंद भी था, एंड आई वांटेड टू वर्क विद हिम. एंड शाहरुख सर के ऑफिस से फोन आया था इस गाने के लिए, एंड उन्होंने कहा था कि अनिरुद्ध इज डूइंग द म्यूजिक, सो ही विल गेट इन टच. सो द मोमेंट आई गॉट टू नो इट्स अनिरुद्ध, वो लगा कि चलिए कुछ नया करेंगे. और जब उन्होंने गाना भेजा, उसको सुन के ही लगा था कि हाँ ये कुछ फ्रेश है, कुछ अलग सा है. एंड बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया इसको गा करके. अच्छा, आपको शाहरुख सर के साथ आपको अवार्ड मिला? शाहरुख सर जी उनको भी मिला. बोली कि उनको आप फोन आया तो उस समय क्या था, शाहरुख सर का क्या रिएक्शन था? उन्होंने कुछ कहा आपसे? क्या अवार्ड? बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर आप किसी को विश करें तो वो आपको सेम टू यू भी बोल सकते हैं. तो हम एक दूसरे को वही बोल रहे थे, सेम टू यू, क्योंकि उनका भी पहला था, मेरा भी पहला है. और वही है कि ये अवार्ड्स ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम सब काम भी करते हैं साथ में और एक दूसरे को सेलिब्रेट भी करते हैं. तो कल भी जो हम सब थे, इंडिया से अलग अलग जगह से सब लोग आए हुए थे और हम सबको सेलिब्रेट कर रहे थे. एक चीज है कि जब भी हम किसी के साथ काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी चलिया के बारे में, अनिरुद्ध के साथ मेरी पहली मुलाकात थी. तो उन्होंने कहा था ये गाना ना एक शफल पैटर्न में है. अगर आपको शफल नहीं पता है और आपने उसके बारे में नई जानकारी रखी और सीखा नहीं है तो आप कैसे गाएंगे? तो बोले नहीं, इसको पॉकेट में गाना है, जबकि ये लव सॉन्ग है, बट इसको हमको रिदम में गाना है जो पॉकेट में होता है. सो जब तक ये चीजें आप नहीं सीखेंगे कॉन्स्टेंटली, तब तक आप नया नहीं कर पाएंगे. एंड मुझे बड़ा शौक है कि हाँ कुछ नया सीखें, कुछ नया करें. इसके लिए शायद घर पे होमवर्क ज्यादा करना पड़ता है. काम रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद वापस जब घर आते हैं और टाइम लगाना पड़ता है रात को कुछ नया म्यूजिक सुन करके, कुछ नए चीजें सीख करके, रियाज करके. मेहनत तो है बट मजा भी आता है. कोई नया प्रोजेक्ट है आपका? जी, शाहरुख सर के साथ ही कुछ काम और भी है, और यशराज फिल्म्स के साथ भी कुछ गाने हैं. तो आई होप आपको ये गाने भी पसंद आए. बॉलीवुड का बारे में कैसा, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? Very interesting because Aryan's perspective as compared to he's 25-year-old and he has a very fresh perspective of filmmaking, of humor. So in fact the recording that we were doing, उसी दिन news आई थी कि
नेशनल अवार्ड मिल गया, एंड उन्हीं की रिकॉर्डिंग में कर रही थी. एंड आर्यन हैड कम टू द स्टूडियो एंड we congratulated each other and got back to work. So it was great working with him. He has a fresh perspective, a new way to look at things. So we had a great time working on that. मैम एक छोटे से शहर से बॉलीवुड तक जाना, एक छोटे से शहर से बॉलीवुड तक जाना और उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार तक, जी तो यहाँ जमशेदपुर के कई लोग आपको देख करके फॉलो करेंगे. हाँ और हाँ. छोटा शहर, छोटा बड़ा कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप जब काम के मैदान में उतरते हैं ना, आप कहाँ से आए हैं, किस तरह आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपका काम अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. आपको आपके पास लोग और इज्जत देंगे, आपको और प्यार देंगे. तो ये आप दिमाग से हटा लीजिए कि आप छोटे शहर से हैं, बड़े शहर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आप अच्छा काम करेंगे, आपको इज्जत और प्यार मिलेगा. कल्पना जी को भी आज आपने सिखाया है, कल्पना जी के साथ क्या गाया, क्या गाया, शीज अ म्यूजिक लवर. एक बात उनको मिलके लगा कि वो उनको म्यूजिक से सही में बहुत लगाव है, और उनको सारे गाने पता भी हैं एंड उनको बहुत शौक भी है गाने का. तो हमने बस थोड़ा सा एक हल्का सा जैम कर लिया, और अच्छा लगता है टू मीट अ फेलो म्यूजिक लवर. आपकी सिंगर कौन सा गाना आपका? Mehdi Hasan Saab is always been my most favorite artist, someone that I've looked up to, and उनकी रिकॉर्डिंग सुन के हम अभी भी सीखते हैं. अभी भी मैं डैड को फोन करती हूँ, इस गजल में ये क्या राग है, ये जगह क्या है. तो ये अभी भी तालीम जारी है. यस. ऐसा कौन सा जॉनर है, कौन सा गाने का ऐसा कौन सा पैटर्न है जो आपको लगता है अभी तक आपने नहीं गाया है और आपको गाना चाहिए? गाना चाहिए तो नहीं पता, वो तो गा के पता चलेगा. बट हिप हॉप एक बड़ा इंटरेस्टिंग जॉनरा है. फंक हमने काफी दफे कर लिया है. घुंघरू जैसे फंक था. तो अभी फाइटर के भी गाने थोड़े फंक जोन में थे. बट हिप हॉप करने में मजा आएगा. आई होप उस जॉनरा में कुछ कर सके. अगर कोई सही में कुछ अगर सीखना चाहते हैं, अच्छा मैं उनको ना सक्सेसफुल होने की कोई टिप्स नहीं दे सकती हूँ. फिल्मों में कैसे गाते उसके बारे में नहीं बता सकती हूँ मैं. बट हाँ, एक अच्छा गायक कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ी मदद मैं कर सकती हूँ. एंड उसके बाद फिर आपको अपनी जर्नी आप आगे बढ़ा सकते हैं. लेकिन yes, being a good musician is something that I can share. Yes. हाँ जी. हम गाने जो भी गाने आते हैं हमारे पास, हम गाने सुनते हैं. गाना हमारे रेंज का है या मेरे हिसाब से आपके रेंज का कभी आप ना. गाना जब आया तो हमने जब उसको सुना तो उसका जो रेंज, वोकल रेंज होता है ना, जो मेरी वोकल रेंज है वो उसमें था. जो मेरी जो खासियत है आवाज की, वैसा कुछ कनेक्शन हो जाता है तो डेफिनेटली. और ये मैं पैन इंडिया कहती हूँ, चाहे कोई भी फर्स्ट टाइम कंपोजर भी है, मैं हमेशा कहती हूँ आप मुझे गाना भेज दो. अगर गाना मेरे हिसाब से मैं गा सकूंगी, मैं डेफिनेटली गाऊंगी. उसके बाद मैं नहीं पूछती. ऐसा कोई गाना हो जो आपको ऑफर हुआ हो, हाँ, फिर आपने उसको डिनाई किया हो, लेकिन बाद में वो बड़ी हिट हो गई, ऐसा कोई गाना है? आज तक नहीं हुआ ऐसे. थैंकफुली जो भी डायरेक्टर्स हैं, कंपोजर्स हैं, वो मुझे मेरी आवाज को दिमाग में रख के गाने भेजते हैं. और मैं सही में कहूँ, कभी कभार मुझे अपने आप पे फेथ नहीं होता है कि मैं गा सकूंगी. लाइक फॉर एग्जांपल, खुदा जाने के लिए जब विशाल शेखर ने मुझे बुलाया था, गाना सुन के तो मैं बहुत डर गई थी कि ये बड़ा मुश्किल गाना है, हो ही नहीं पाएगा. बट विशाल शेखर, सिद्धार्थ आनंद, उनका काफी मुझ पे भरोसा था, तो उनके भरोसे पे मैंने गा दिया. बुलिया और एक आपका जो जवान था जी. ये दोनों में क्या डिफरेंस आपको कैसा लगता है? दोनों जवान दिलों में धड़कन है. हाँ. टूटा हुआ दिल का है, कैसा लगता है आपको? देखिए, अब आप हर रोज एक ही खाना तो नहीं खा सकते हैं ना. थोड़ी वैरायटी चाहिए लाइफ में. सो वैरायटी इज गुड. हमको भी अच्छा लगता है कि हम कुछ नया करें. अभी एक ही चीज बार बार आप गाते रहेंगे तो आप भी थोड़ा बोर हो जाएंगे. इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ अलग अलग करते रहे. जी. हाँ. आई एम स्टिल अ लर्नर. मैं अभी भी सीख रही हूँ. तो मैं बस यंग जनरेशन जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं ऐसा सिंगर, जी. तो उनको एक लाइन में आप मैसेज या सजेशन क्या देना चाहते हैं?
I cannot give you tips for being successful or a Bollywood singer or how to sing in films. But अगर आपको अच्छा म्यूजिशियन बनना है, उसका एक ही है, प्लीज आप म्यूजिक सीखें. हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक, फोक म्यूजिक, बहुत कुछ है. प्लीज जाके एक उस्ताद के पास सीखें, फोन को साइड में हटाएं, अपना दिमाग दिल को यूज करें और अपने आप को थोड़ा खाली टाइम भी दें. हम सारा वक्त बिजी रहते हैं, बिजी रहने की कोशिश करते हैं और फोन पे लगे रहते हैं. आई थिंक कीप दैट असाइड, आई थिंक विल बी फाइन. झारखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ बातें हुई? यही बातें हैं कि भी मैं यहाँ पर जब स्कूल में थी और मैं म्यूजिक सीख रही थी एंड म्यूजिशियन बनना चाहती थी, मुझे भी काफी सपोर्ट मिला था मेरे टीचर्स से. और जैसे हमारे प्रिंसिपल है लॉयला स्कूल के, फादर पायस, उन्हें बहुत सपोर्ट किया कि पढ़ाई है लेकिन आपको अगर कंपटीशन के लिए दिल्ली जाना है तो आप छुट्टी लेकर के जा सकती हैं. सो ये सारा सपोर्ट अगर नहीं हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है. वो बोलते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड. तो इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, मेरे पेरेंट्स का है, मेरे फ्रेंड्स का, मेरी फैमिली, माय ब्रदर अनुराग, माय स्कूल, और आप सब भी आपने जब भी मेरे बारे में लिखा है उससे एक लगता है कि हाँ, एक सपोर्ट सिस्टम है. ये सब कुछ चाहिए. तो आई थिंक वी शुड ऑल्सो प्रोवाइड दिस टू द नेक्स्ट जनरेशन हु इज कमिंग इन. आई थिंक इसी के बारे में, इसी लाइंस पे कुछ बात की थी, और आई होप वी कैन इंस्पायर एंड गिव हेल्प टू पीपल हु वांट टू डू समथिंग इन म्यूजिक. यस. में एक गाने को नेशनल अवार्ड मिल रहा है, कुछ ट्रोलर के चलते कंट्रोवर्सी में जाते हैं, जी. कैसे देखती हैं आप इसको? सबको प्यार, जो ट्रोल करते हैं उनको भी, जो नहीं ट्रोल करते उनको भी प्यार. ऐसा कुछ नहीं. देखिए, कोई भी गाना ना कंट्रोवर्सी से हिट नहीं होता है. गाना को हिट करने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. आप उसको अच्छे से बनाएं, अच्छे से लिखें और अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करें. और इन तीनों मामलों में विशाल शेखर, सिद्धार्थ आनंद, यशराज फिल्म्स, शाहरुख सर, दीपिका, आई थिंक दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब. एंड हमने इस गाने को सारे अपने ऑडियंस को डेडिकेट किया है कि आप जिस तरह हैं आप उसको सेलिब्रेट करें. गाने का यही एक मोटिव था. on use of AI in the music, artificial intelligence. I think we should use AI to reduce the labor that we do as opposed to replacing people. I feel that I would like my AI to do my laundry or wash dishes. म्यूजिक में भी आप अगर से सोचे मुझे प्रोडक्शन कुछ चेंज करना है और उसको इजीली मुझे अडेप्ट करना है, तो आई शुड यूज AI फॉर दैट. टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड. टेक्नोलॉजी है, आप यहाँ पर आए, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप इसको पोस्ट करेंगे, दैट्स टेक्नोलॉजी. Creativity. बट क्रिएटिविटी देखिए, धक्के खा के क्रिएटिविटी आती है, ऐसी क्रिएटिविटी नहीं आएगी.